इसे ऑफिस की हद तक महदूद रखें। एक वक्त में इंसान एक ही काम ठीक से कर सकता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सही। मैंने सारा के मामले में हमेशा तुम पर ट्रस्ट किया और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। अगर आपको सहमत ना हो, क्या इस वीकेंड एंड पर आप हमारी तरफ डिनर पर आ सकते हैं? बहुत अच्छा लगेगा उन्हें और मुझे भी। इससे पहले भी कई बार ये घर छोड़ने की धमकी दे चुकी है और इस बार तो इसने सारी हदें पार कर दी। अपना घर छोड़कर रोमी के घर चली गई, जबकि ये जानती है कि वो शख्स और उसकी फैमिली मुझे एक आंख नहीं भाती। क्या हुआ, सब खैर है? आज फिर मीटर शॉर्ट है तुम्हारा? क्या फिर झगड़ा हुआ अम्मा से? ज़हीन को पहली तनख्वाह मिली है आज और उसने सारे 50,000 लाके अम्मा की हथेली पे रख दिए। और अम्मा को देखो, कहती है ज़हीन की तनख्वाह में से 1 रुपया इस घर में खर्च नहीं करेंगी, बल्कि सारे पैसे कमेटी में डाल देंगी ताकि उसकी शादी कर सके। तो इसमें बुराई क्या है? शादी से पहले मैं भी घर पे 1 रुपया तक नहीं देता था और फिर मेरी शादी भी तो अब्बा के पैसों से हुई थी। हाँ, तो कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने? दुनिया के सारे माँ बाप अपनी बच्चों की शादियों में पैसे तो खर्च करते ही हैं। अरे उल्टा एहसान तो तुम उनकी जात पे कर रहे हो। इतने बड़े टब्बर का खर्चा उठाना कोई मजाक बात है क्या? ऊपर से सारे पैसे लाके अपनी अम्मा के हाथ में रख देते हो। अरे बीवी बच्चे वाले हो तुम। बीवी बच्चों वालों के हजारों खर्चे होते हैं, एक एक पाई के लिए तरसते हैं हम, और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अभी मेरी तनख्वाही कितनी है? सिर्फ 25,000 रुपए, जिसमें से 10,000 अम्मा को घर के खर्चे के लिए देता हूँ और बाकी सब के सब तुम्हें। ज़हीन की तरह इतना खुश नसीब नहीं हूं मैं कि जिसको इतनी अच्छी तनख्वाह भी मिले और खर्चे भी सब के सब पूरे हों। खैर, अब ये मसला भी जल्दी हल हो जाएगा। अब्बा टैक्सी खरीद रहे हैं मेरे लिए। सुबह को नौकरी करूंगा और शाम को टैक्सी चलाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है? वो तुम्हें इंसान नहीं समझते ना? मतलब तुम सुबह नौकरी करोगे और शाम में थके आ रहे आके टैक्सी चलाओगे। मतलब पूरा दिन तुम मेहनत मजदूरी में गुजार दोगे। ज़हीन भी 2-2 नौकरियां कर रहा है। कर तो रहा है, लेकिन इज्जत वाली नौकरी। तुम्हारी तरह 2 टके की नौकरी नहीं कर रहा। हाय, कितनी खुशनसीब होगी ज़हीन की बीवी। कम से कम मेरी तरह उसे एक एक चीज के लिए तरसना तो नहीं पड़ेगा। अभी वो आई नहीं है इस घर में और तुम पहले ही जलना शुरू हो गई हो। जल कहाँ रही हूँ, बल्कि मैं तो अपने नसीबों को रो रही हूँ। एक एक पाई के लिए ना मुझे तुम्हारी माँ के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। हाथ भाई, बहुत ही नाशुक्री औरत हो तुम। अनवर, वो मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो। मुझे लगता है कि सज्जो और ज़हीना एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या? ज़हीन और सज्जो? मगर ज़हीन ने तो आज तक जिक्र ही नहीं किया इस बात का। अरे अपने मुंह से तो नहीं बताएगा ना, शर्मीला जो है, और फिर अम्मा से डरता भी तो बहुत है। मुझे लगता है कि आपको ही बात करनी पड़ेगी अम्मा अब्बा से दोनों के रिश्ते के लिए। क्यों? ना भाई ना, मैं तो इस मामले में हरगिज़ नहीं पड़ूंगा। और वैसे भी जहां तक मेरा ख्याल है ना, अम्मा को तुम्हारा मायका एक आंख नहीं भाता। वो तो कभी भी राजी नहीं होंगी। और मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि ज़हीन सज्जू को पसंद करता है और आज तक घर में किसी को बताया था कि नहीं। तो प्लीज आप ही कुछ करें ना। अम्मा से नहीं बात कर सकते तो कम से कम अब्बा से ही बात कर लें, वरना वो तो ज़हीन का रिश्ता कहीं और करवा देंगी। पता है, आज भी किसी रिश्ते वाली को बुलाया हुआ था घर पे उन्होंने। ज़हीन के लिए किसी ऊंचे खानदान की पढ़ी लिखी लड़की को इस घर में ब्याह कर लाना चाहती है वो।
बसाया कर उस मनूस वहाज की वजह से तबाह करने पे तुली हुई है। तू वाकिफ नहीं है, लेकिन मैं उस मक्कार की खसलत और मक्कारियत से अच्छी तरह वाकिफ। तुम नाराज हो मुझसे? तुम्हें इससे क्या, चले जाओ यहाँ से। गुस्सा बचा है तुम्हारा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये गुस्सा ऊपर ऊपर से, दिल से तो तुम चाहती हो मुझे, मरती हो मुझे। शट अप वहाज, तुम्हें कितनी दफा बोला है कि मेरे कमरे में इस तरह से ना आया करो। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? खुलकर बताओ ना मुझे, ताकि मैं क्लियर कर सकूं। तो प्लीज जाओ यहाँ से। अगर ऐसे ना आगे उन्होंने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो शक करेंगे वो। अरे यार नहीं आएगा वो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। तुम बहुत खेल खेल चुके हो मेरे साथ, अब मजीद नहीं। कौन है वो तुम्हारे ताया ताई जिनके साथ तुम मिलकर इतना बड़ा ड्रामा खेलने वाले हो? वहाज याद रखना, मुझे बेवकूफ बनाना कोई आसान काम है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, हम दोनों के फायदे के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तुम मेरे फायदे के बारे में कब से सोचने लगे? अरे हमेशा तुम्हारे बारे में तो सोचता हूँ मैं। तुमसे प्यार करता हूँ शाज़मा, और सारा से भी शादी करने का प्लान मैंने इस वजह से किया ताकि हम दोनों। आखिरकार तुमने मान ही लिया कि तुम सारा के साथ अपनी शादी प्लान कर रहे हो। प्यार हो गया ना तुम्हें उससे, है ना? नहीं नहीं यार, मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ और मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही करूंगा। बंद करो अपनी ये डायलॉग बाजी। तुम जैसा झूठा मक्कार नमक हराम इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अरे तुम तो किसी से प्यार करोगे, तुम्हें तो सिर्फ एक ही चीज से प्यार है, और वो है पैसा, जिसे हासिल करने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो, जान भी ले सकते हो किसी की, है ना? तुम मुझे इतना घटिया इंसान समझती हो? तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया और कमी है। बस अब ये दोस्ती मजीद नहीं चल सकती। तुम प्लीज दूर रहा करो मुझसे। क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? तुम्हारी खसलत के बारे में तुम्हें अच्छी तरह वाकिफ हो गई महाज। एक बात याद रखना, एहसन के दामाद बनने का ख्वाब अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, वरना तुम्हारी सारी असलियत एहसन के सामने ले आऊंगी। धमकी दे रही हो मुझे? यही समझ लो तुम। तो फिर मेरी भी एक बात कान खोलकर सुनना, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना, तो एहसन को जाकर तुम्हारी असलियत बताने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा मैं। उनको बता दूंगा मैं कि तुमने सिर्फ और सिर्फ उनकी दौलत के लिए शादी की है। रख दो तुम जाओ, मैं एहसन से डिस्कस करके तुम्हें बताऊंगी। रुको ज़हीन, हम एक जरूरी बात डिस्कस कर रहे थे। कितनी दफा तुम्हें बोला है रूम में आने से पहले दरवाजा नॉक किया करो। मुझे मालूम नहीं था कि अंदर इम्पोर्टेंट गुफ्तगू चल रही है, वरना मैं नॉक करके आ जाता। आप लोग अपनी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू जारी रखें, मैं बाद में आ जाऊंगा। अरे नहीं, रुको, तुम्हें भी बताते हैं हमारी कॉलेज की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। बस उसी को लेके हम दोनों बहस कर रहे थे। सॉरी, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। शाज़मा, क्या हो गया है तुम्हें? अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो, इस तरह शक हो सकता है। शक हो नहीं सकता, उसे शक हो गया। उसने मुझे तुम्हें थप्पड़ मारते हुए देख लिया। इससे हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। एहसन का जासूस है ये, सारा की एक रिपोर्ट जाकर एहसन को देता है। मुझे तो डर ये है कि बस ये बात ना एहसन को बताते हैं। प्लीज अपना गुस्सा काबू में रखो। अगर उसे शक नहीं भी होगा ना, तो तुम्हारी ये घबराहट देखकर हो ही जाएगा। तुम प्लीज अपना मूड ठीक करो, मैं जाकर संभालता हूँ।
क्या हो रहा है? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आप बताएं, कोई काम है मुझसे? ज़हीन, शाज़मा की बातों का बुरा मत मानना। ज़बान की कड़वी है लेकिन दिल की बहुत खरी और साफ है। एंड तुम भी सोच रहे होगे कि मैं शाज़मा के बारे में इतना ज़्यादा कैसे जानता हूँ। मेरा आप दोनों की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे कोई वजाहत ना दी जाए। I know you are very, very professional. लेकिन तुम्हारी गलतफहमी दूर करना मेरा तो फर्ज है। दरअसल मैं और शाज़मा कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। पुरानी जान पहचान की वजह से हमारे बीच काफी बेतकल्लुफी है और एहसन साहब को हमारी दोस्ती का इल्म है। उन्हीं के इसरार पर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, वरना मुझे तो बहुत सारी ऑफर्स थे। एहसन साहब मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं। उन्होंने मुझे ऑफर की और मैं इनकार नहीं कर सकता। आखिर आप मुझे इतनी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, किस बात का डर है आप दोनों को? मैं तो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी दूर कर रहा हूँ सही, और कुछ नहीं। जो तुमने वहां देखा वो सिर्फ एक मजाक था। हमारे बीच दोस्तों वाली बेतकल्लुफी है और एहसन साहब बहुत ब्रॉड माइंडेड है। एहसन साहब को अपनी बीवी पर और मुझ पर बहुत एतमाद है और तुम हो के गुड जॉब, वेरी वेल डन ज़हीन, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग फॉर द कंपनी। मैं और शाज़मा अक्सर तुम्हारे अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं सर, ज़हीन काफ़ी काबिल और खुददार लड़का, आई एम श्योर ये बहुत आगे जाएगा। हाँ, ज़हीन की काबिलियत पे तो वाकई कोई शुबा नहीं। अच्छा सर, वो नया टेंडर आया, उस बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस करना था। वैसे आप दावत पर तो आ रहे हैं ना? डेफिनेटली। तो फिर काम करो, मेरे रूम में आ जाओ, डिस्कस कर लेते हैं। एंड सी यू लेटर। आई एम कमिंग सर। हेलो, हाँ बेला, मैं घर ही आ रही हूँ। शाम को हमें कंपनी के मैनेजर बहाज की तरफ जाना है। उन्होंने हम सबको डिनर पर इनवाइट किया है और तुम भी साथ में चल रही हो। मैं क्यों जाऊँ वहाँ, मेरा क्या काम? हम सबका वहाँ जाना जरूरी है। बहुत इसरार से बुलाया उन्होंने हम सबको। वो अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं हमें। क्यों, किस लिए? सारा बात को समझने की कोशिश करो। बाबा के कोलीग हैं वो, और बहाज उनका फेवरेट वर्कर है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बाबा इस बहाज साहब को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। क्या जरूरत है हमें उसकी फैमिली से मिलने की? क्या ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, राइट? और आज से पहले मैंने बाबा को कभी भी किसी एम्प्लॉय को इतनी इंपॉर्टेंस देते हुए नहीं देखा। लेकिन ये बहाज भी बड़ी चमचागिरी कर रहा होता है बाबा की। देखा नहीं कैसे घर आया होता है रोज बाबा से मिलने के लिए। यार मेरा बिल्कुल जाने का दिल नहीं है, लेकिन बाबा को नाराज नहीं कर सकती ना, जाना पड़ेगा। अच्छा चलो, I'll be home in a bit. Yeah, see you. Bye. क्या आप हमारे साथ नहीं चल रहे? बिल्कुल नहीं, मुझे इन फजूल चोचलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मगर उन्होंने तो पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। तुम चली जाना, बहुत इंटरेस्टेड हो तुम जाने में, प्लीज। सुनो, तुमने एहसन को दावत तो दे दी है, लेकिन पूरे इंतजामात कर लिए ना? कोई बेवकूफ़ी ना कर देना। बेवकूफ़ी तुम ही करती हो।
मेरी तरफ से तो सब परफेक्ट ही होता है। अच्छा लगा तुम्हारा इस तरह फिक्रमंद होना। शुक्र करो, मैं तुम्हारा भला सोच रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ तुम सारा में अब इंटरेस्टेड हो। हाँ तो तुम्हारा भी तो फायदा है इसमें। मैं फंसूंगा तो तुम भी फंसोगी। शट अप वहाज, अब जो भी करना जल्दी करो, हम आधे घंटे में निकल रहे हैं। हाँ भाई, रेडियो चले, नीचे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। बस ऑलमोस्ट। मैं ये सोच रही थी अभी बहुत टाइम है, आधे घंटे तक निकले। अच्छा, मैं बेला और सारा के पास जा रहा हूँ, तुम आ जाना। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए आप लोग। मेरी तो सर बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आप अपनी फैमिली के साथ मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं। प्लीज अंदर आए ना। ताईजान, सर ये मेरे ताईजान। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सखावत हुसैन साहब। अब ताईजान ये एहसन साहब है मेरे बॉस, और ये उनकी फैमिली है। मिसेस शाज़मा एहसन, ये उनकी बेटियां हैं, मिसेस सारिम और मिस सारा। वहाँ से आपके बारे में बहुत सुना मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरबियत की आपने इस बच्चे की। ये इतने लोग आए हुए थे, क्या आप लोग चैरिटी वर्क भी करते हैं? बस जी यही समझ लीजिए, गरीबों की मदद करके दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। हम तो मुल्क से बाहर रहते हैं, जब भी पाकिस्तान आते हैं एहसन साहब तो बस सदका खैरात वगैरह कर देते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। शुक्रिया। वाज बेटा अंदर दिखाइए। सर प्लीज अंदर आइए, अंदर आइए तशरीफ। बहुत अच्छे वक्त पर तशरीफ लाए हैं आप लोग। घर से मिलाद शरीफ रखा था ना घर पर, और बच्चियों से मिलने की भी खास आरजू थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्चियां हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए, नेक नसीब करे। आमीन। बहुत शुक्रिया इन दुआओं के लिए। आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे। सारा बेटा तुम तो कुछ लो, शर्माने की जरूरत नहीं है, नहीं घर समझो। जी जी मैं ले रही हूँ। ये क्या ले रही हो? ये कबाब मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। I'm sure तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। तकल्लुफ बिल्कुल नहीं करना बेटा, ये आपका अपना ही घर है। एहसन साहब वहाज अक्सर आपका जिक्र करता है। वहाज ऐसा करो ना कि भाई एहसन साहब को अपनी आबाई जमीन की सैर करा के लेकर आओ ना। क्यों नहीं, जब सर का हुक्म। वहाज को तो शुरू से ही जॉब का शौक था, वरना वालिद मरहूम तो इसके जद्दी पुश्ती जमींदार थे। मेरा छोटा भाई उनकी जमीनें देखता है। मैं तो मुल्क से बाहर होता हूँ, मैं चंद महीनों में पाकिस्तान का चक्कर लगा लेता हूँ तो इनकी जमीनें भी देख लेता हूँ। मगर एहसन साहब अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि इसके लिए कोई परहेजगार नेक लड़की मिल जाए ताकि मैं इस फर्ज से आजाद हो जाऊं। ये तो वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह करे आपको वहाज के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाए। और एहसन साहब वहाज को हमेशा से पढ़ने का शौक रहा है। इसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है और स्कॉलरशिप पर इसने बाहर से डिग्री हासिल की है। बिजनेस का इसे कभी शौक नहीं रहा। एक दो बार कोशिश की इसने, मगर बस नाकाम हो गया। सर वो एक्चुअली करोड़ों का नुकसान हो गया था बिजनेस में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जॉब के साथ साथ बिजनेस की अच्छी ट्रेनिंग हासिल करूं ताकि बाद में कोई अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकूं। कोई खास वजह कि आप वहाज में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? बेटी का बाप हूं, शायद इसलिए मुझे वो लड़का अच्छा लगा। एहसन से तलाक तो मैं नहीं लूंगी, और इसके कहने पे तो हरगिज़ नहीं। मर जाऊंगी लेकिन सारा से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी।
अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। एहसन, ओह, थैंक यू, थैंक यू। बहुत तारीफ कर रहे हैं आजकल आप वहाज और उसकी फैमिली की। खैरियत? वो लोग हैं ही इतने अच्छे कि उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वैसे मुझे भी तो पता चला है कि आप उनकी किस बात से इतना इम्प्रेस हो गए। अरे बहुत खानदानी, मजहबी और रख रखाव वाले लोग हैं, और आजकल के दौर में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। जरूरी तो नहीं जो जैसा नजर आए वैसा ही हो, और वैसे भी आपने एक ही मुलाकात में अंदाजा लगा लिया कि वो बहुत मुहज्जिब और शरीफ लोग हैं। शाज़मा, मुझे वहाज की सादगी ने बहुत मुतासिर किया है। बहुत खुददार और मेहनती लड़का, खुशनसीब होगी वो लड़की जिससे वो शादी करेगी। इसलिए मैं उनके घर गया ताकि उनके घर के माहौल को देख सकूं। सच ये है कि वहां जाकर मुझे बहुत अपनायत महसूस हुई, बहुत सुकून मिला मुझे। ये लगा ही नहीं कि मैं पहली बार उन लोगों से मिला। बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज लोग हैं। क्या हुआ? हाँ, किन सोचों में हूँ? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस ये सोच रही हूँ कि कोई खास वजह कि आप वहाज में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। बेटी का बाप हूँ, शायद इसलिए मुझे वो लड़का अच्छा लगा। सारा के लिए लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन मैं उसके मुस्तकबिल का फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहता हूँ। मैं उसका बाप हूँ, जानता हूँ कि बहुत ही मैच्योर और जज्बाती लड़की है, और वहाज उतना ही सेंसिबल और मैच्योर लड़का है, वही उसे संभाल सकता है। और सारा के लिए मैं वहाज को ही प्रेफर करूंगा। अच्छा, तो ये वजह है कि उस पर इस कदर मेहरबानियां हो रही हैं। प्रोबेशन से पहले प्रमोशन, इंक्रीमेंट, और ऊपर से कंपनी की तरफ से गाड़ी भी। देखो शाज़मा, मैं उसको कोई फेवर नहीं कर रहा। वो इंतहाई मेहनती और हार्ड वर्किंग लड़का है, और ये सब कुछ वो डिजर्व करता है। होगा वो मेहनती और इंटेलिजेंट लड़का, लेकिन वो सारा के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो उसके घर की खवातीन सारा दिन चार दीवारी पर महदूद रहती है। सारा कभी भी उस फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। काम डाउन शाज़मा, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया, मैं तो सिर्फ सोच रहा। आप सोचे। आई एम सॉरी, वो मेरे कहने का मतलब है कि आप सोचे भी ना इस बारे में। वहाज का ख्याल आप अपने दिल से निकाल दें। देखिए, चाहे मेरी सारा से नहीं बनती, लेकिन मैं सारा की नेचर जानती हूँ। वो कभी भी वहाज के लिए नहीं मानेंगी। आप तो उसके बाप हैं, आप सारा की नेचर को नहीं जानते क्या? देखो शाज़मा, मैं जिंदगी का इतना बड़ा और अहम फैसला सारा पर नहीं छोड़ सकता, और जहां तक बात सारा की है, इंतहाई बेवकूफ और जज्बाती लड़की है। अरे मुझे तो रातों में ये सोचकर नींद नहीं आती कि अगर उसने जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम उठा दिया तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो हर किसी ऐसा नहीं करेगी एहसन। वो घर छोड़कर जाने वाली गलती दोबारा नहीं करेगी। उसने आपसे वादा किया है। आप प्लीज उसकी बात पे यकीन तो करें। वो कभी आपका सर झुकने नहीं देगी। आप उसकी बात पे यकीन तो करें। मैं जानता हूं कि तुम उसके साथ बहुत मुखलिस हो,
और मैं ये भी जानता हूं कि वो तुमसे बहुत नफरत करती है, और उसके नफरत करने के बावजूद तुम उससे बेपनाह मोहब्बत करती हो। उसने कई बार तुम्हारी बेइज्जती की, दिल आजारी की। अब सोचो कि जो बच्ची अपने बाप की बीवी के साथ इस हद तक बदतमीजी कर सकती है, वो ससुराल में जाके क्या कुछ नहीं करेगी। लोग मेरी तरबियत पे उंगलियां उठाएंगे। इसलिए घर आते हुए ये दिल में ख्याल आ गया। जहां तक बात वहाज की है तो वो खुद मुख्तार लड़का है। उसके ताया ताई कुवैत में रहते हैं, कभी कभार उसे मिलने आ जाते हैं। सारा के लिए मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए जो बहुत धीमा हो, खुश मिजाज हो, जो उसके टेम्परामेंट को समझ सके, बिजनेस में मेरा बाजू बने और हमसे दब के रहे। आप क्या वहाज को घर दामाद बनाने का सोच रहे? अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? सारा कभी नहीं मानेगी, और वहाज भी। और आपने तो अभी तक वहाज से भी बात नहीं की। और ऑफिस वाले क्या बातें करेंगे कि एहसन ने अपने एक ऑफिस के वर्कर को घर दामाद बना लिया। देखो, मैंने इस दुनिया की कभी कोई परवाह नहीं की। फैसले मैंने हमेशा अपने लिए। भूल गई हो, तुम भी तो मेरे ऑफिस में काम करती थी। लाख डिफरेंसेस थे हमारे, उसके बावजूद मैंने तुम्हें अपनाया और आज हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। एहसन, मेरी नेचर बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है, मगर सारा वहाज से शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। और सारा अभी तक रूमी को पसंद करती है। वो लड़का उसके दिलो दिमाग पर सवार है। और आप मुझे बताएं, वैसे रूमी में क्या कमी थी? वहाज से तो स्टेटस में बहुत बेहतर था ना। मैं तो बस आपको इतना समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपने सख्ती या जबरदस्ती से उसका रिश्ता तय किया, हो सकता है वो बगावत पर उतर आए, फिर आप बहुत पछताएंगे। इसलिए आप प्लीज ठंडे दिलो दिमाग से फैसला करें। एक बात तय है शाज़मा, अगर सारा वहाज को इनकार कर भी दे तो भी मैं रूमी को उससे शादी नहीं करने दूंगा कभी भी। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे उसे पता होगा कि मैं हर्ट होऊंगा। लेकिन एहसन, आप काफी हो गया। सुबह हमने जल्दी उठना है, सारे और बेला को सी ऑफ करने जाना है। बेहतर। रूमी, बेटा तुम्हारे डैड को यूके गए हुए 2 दिन हो गए। तुमने एक दफ़ा भी उनसे फ़ोन पे बात नहीं की। बहुत परेशान है वो तुम्हारे लिए। एक दफ़ा उनसे फ़ोन पे बात कर लो। ऐसी भी क्या नाराज़गी? कर लूँगा। कौन सा हमेशा के लिए गए वो? अपने किसी काम के सिलसिले में गए ना। तुम एक बार उन्हें फ़ोन करके सॉरी कह दो, फिर देखना सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने क्या किया है? दिल तो उन्होंने तोड़ा मेरा। सिर्फ दिल ही नहीं, ये सबसे बड़ी ख्वाहिश का गला दबा दिया उन्होंने, और अब जबरदस्ती मुझे पढ़ाई के लिए बाहर भेजे हैं। इस जुल्म है, ज्यादती है मेरे साथ। नहीं बेटा, वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। मॉम, बाहर से डिग्री लेकर आ भी गया तो यहाँ क्या करूंगा? एक एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब। नाशुक्री मत करो रूमी, खुशी खुशी जाने की तैयारी करो। देखो, हर बच्चे को अमेरिका जाकर पढ़ने का चांस नहीं मिलता। तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हारे डैड ने वहाँ की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन कराया। अब बेटा वहाँ जाकर दिल लगाकर पढ़ना, किसी और चक्करों में नहीं पड़ जाना। जब तुम वापस आओगे ना, मैं बहुत ऊंचे खानदान में देख के तुम्हारी शादी करूंगी। अमीर लोगों की कमी थोड़ी है। मैं वापस आऊंगा ही नहीं, सारी जिंदगी वहीं रहूंगा, शादी भी वहीं कर लूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? डैड ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या जाता उनका अगर वो अपनी अना एक तरफ रख के एहसन साहब से माफी मांग लेते, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से ना जाती। अब मैं भी डैड की तरह मेहनत मजदूरी करके बाहर के मुल्कों की खाक छानता फिरूंगा।
क्या तीर मार लिया इन्होंने लॉयर बनके। अब मुझे भी उसी फील्ड में धकेल ले। बहुत ज्यादती की है इन्होंने मेरे साथ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बाबा, आपकी वाइफ नजर नहीं आ रही। बेटा वो अपनी माँ की तरफ गई है, उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं। पहुंचकर अपनी खैरियत की इत्तला करना बेटा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा अंकल। थैंक यू बेटा। बाबा, आपने मेडिसिन टाइम पर लेनी है प्लीज। और हाँ सारा, बाबा का बहुत ख्याल रखना है तुमने, और बिल्कुल तंग नहीं करना इन्हें। अरे तुम उदास क्यों हो रही हो? कुछ ही दिनों की तो बात है, मैंने वादा किया है ना, हम बहुत जल्द वापस आएंगे और फिर हम साथ साथ रहेंगे। चलो बेटा शाबाश, अपना मूड ठीक करो और खुशी खुशी बहन को अलविदा करो। चलो। अरे शाज़मा, पछताने से क्या होगा? कितना समझाती रही, लेकिन तेरे दिमाग में तो मेरी बात आई नहीं। लेकिन तुम्हारे सर पर तो उस वहाज की इश्क का भूत सवार था। अब सोच जरा, अगर वो सपोलिया तुम्हारा दामाद बनकर तुम्हारे ही घर में रहने लगा तो क्या होगा? मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन उसे ऐसा दामाद नहीं बनने दूंगी कभी भी। अरे रहने दे, तेरे चाहने या न चाहने से क्या होगा? उसने तो अपने प्लानिंग में कामयाबी हासिल कर ली ना। अपनी चालाकी और चर्ब ज़बानी से एहसन को शीशे में उतार लिया, और एहसन को देखो, वो भी उसे दामाद बनाने पर राजी हो गया। अब तेरा क्या होगा शाज़मा? वो एहसन का दामाद बनकर सारी पावर अपने हाथ में ले लेगा और तुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर करेगा। और फिर क्या होगा? सारा और फहाज मिलकर तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, तुम्हें तंग करते रहेंगे। यही मकसद है उसका। एक नंबर का खबीस है वो कमीना इंसान। शुरू से तुझे बेवकूफ बनाता रहा और तुझे समझ में नहीं आई। अब देख, सारा जैसी खूबसूरत और जवान बीवी भी मिल जाएगी और एहसन की सारी जायदाद और दौलत पे भी कब्जा कर लेगा। कभी नहीं हो सकता। अरे जान से मार दूंगी मैं उसे। अरे पागल हो गई क्या शाज़मा? आराम से बेटा, जरा हौसले से। ऐसा नहीं हो सकता। जान से मार दूंगी। जरा आराम से, हौसले से। हौसले का वक्त नहीं है अम्मा। पानी सर से गुजर चुका है। मैं वहाज का इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या करूंगी? अरे दफा कर उस बदबख्त को। पहली मोहब्बत है वो मेरी। मैं कैसे उसको भूल जाऊं? हमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वो कैसे मेरे साथ ऐसे कर सकता है? ऐसे कैसे वो मुझे धोखा दे सकता है? जरा सुन, आराम से मेरी बात सुन। तू मेरे कहने पर अमल करती जा, फिर देखना क्या होता है। तू ना किसी भी चालाकी से एहसन की जायदाद और बैंक बैलेंस अपने नाम की करवा ले, और जब पैसा तेरे हाथ में होगा ना, तो तेरे चाहने वालों की कमी नहीं होगी। फिर तू किसी भी जवान और खूबसूरत लड़के से शादी कर ले। और वहाज कोई आखिरी लड़का नहीं है इस दुनिया का, खबीस कहीं का। तेरे हाथ में पैसा होगा ना, तो तुझे एक से एक लड़का मिल जाएगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत। सालों मैंने वहाज का इंतजार किया। एक से बढ़कर एक रिश्ता आता था मेरे लिए, लेकिन मैंने किसी को नहीं अपनाया। मुझे सिर्फ वहाज चाहिए। मैं इतनी आसानी से उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। अरे शाज़मा, ठंडी हो जा, मेरी बात तो सुन। अरे मनूज, कौन आ गया? देखती हूँ। अरे संभाल के, शीशा न लग जाए। गिलास भी तोड़ दिया इसने तो। क्या लेने आए हो तुम यहाँ पे? शाज़मा, क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो? होश में तो मैं अब आई हूँ। पहले तो मेरी आंखों में मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, जो आज उतर गई है। तुम्हारे जैसा मक्कार आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारे तो चेहरे पे थूकने को दिल नहीं करता। शाज़मा, मेरी बात तो सुनो तुम। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना मुझे।
तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल दिए, एक से बढ़कर एक रिश्ता था मेरे लिए। तुम्हारी खातिर मैंने 2 जवान बेटियों के बाप से शादी कर ली और ये सिला दिया तुमने। तुम्हारा क्या मकसद था मेरी एहसन से शादी कराने का? हाँ, मेरे जरिए तुम उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद और उसकी बेटी पर कब्जा करना चाहते थे। क्यों किया मैंने ये सब? क्यों किया मैंने ये सब कुछ? जानना चाहती हो? शाज़मा, हमारे लिए, हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए। देखो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत का नाम ना लो। तुम जैसे इंसान पे मोहब्बत का लफ्ज़ सूट नहीं करता। तुम क्यों खड़े हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। क्यों खफा हो रही हो? मुझे समझने की कोशिश तो करो यार। अरे नौटंकी बात, निकलो यहाँ से। आवाज नहीं आ रही कानों में। जाने का कह रही है तो जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज। शाज़मा, मुझे एक मौका दो अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम सारा से शादी नहीं करोगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तो ठीक, वरना तुम अभी यहाँ से जा सकते हो और आज से हमारे रास्ते जुदा जुदा। और आज मैं जाकर एहसन को तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगी। अच्छा, सब कुछ बता दोगी एहसन को? किए किराए पर पानी फेर दोगी? देखो शाज़मा, सारा से शादी करने में सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी फायदा है। अरे आंटी प्लीज इसको समझाएं ना, ये सब कुछ बर्बाद करने पर तो ली है। अरे चलो निकलो यहाँ से, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। अब तो एहसन से बात होगी और मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरे जीते जी तू एहसन का दामाद नहीं बन सकता। मेरी बेटी को रुलाया है ना तुझे भी बहुत बुरा सिला मिलेगा। इसको धोखा देकर तू कभी खुश नहीं रहेगा। सब कुछ इसी के लिए तो कर रहा हूँ मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ मैं। एक बार एहसन की जायदाद मेरे हाथ लग जाए, मैं सारा को तलाक दे दूंगा। देखो, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हम लोगों ने प्लान किया है। मैं इसको धोखा देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये अरे बड़ा झूठा है तू, झूठ बोल रहा है। इसकी बातों में मत आना बेटा। दिमाग खराब है जो मैं इसकी बातों पे आऊं। एहसन से तलाक तो मैं नहीं लूंगी और इसके कहने पे तो हरगिज़ नहीं। मर जाऊंगी लेकिन सारा से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। अभी जाकर एहसन को तुम्हारी सारी असलियत बताऊंगी। हाँ तो जाओ, जाकर बता दो। फिर अंजाम जानती हो क्या होगा इसका? मुझे अब किसी अंजाम की परवाह नहीं। अच्छा, जब वो मुझे और तुम्हें फ्रॉड के केस में अंदर कर देगा, क्या करोगी फिर जो ये खड़ी है ना यहाँ पर, ये तुम्हें छुड़वाने के लिए आएंगी जेल में। मुझे जेल जाना मंजूर है लेकिन तुम्हारी सारा से शादी मंजूर नहीं। अरे शाज़मा कहाँ जा रही है शाज़मा? तुम एहसन के घर में मेरा दामाद बन के रहोगे। मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगी और अपने आप को भी, समझे? अरे शाज़मा, अरे मनोज तू क्या यहाँ खड़ा कर रहा है? जा दफा यहाँ से निकल। मेरी कुर्सी तोड़ दी है मनोज का इधर। लानत हो इसमें। सारा से शादी करने में सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी फायदा है। सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ मैं। एक बार एहसन की जायदाद मेरे हाथ लग जाए, मैं सारा को तलाक दे दूंगा। ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं।